स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर 6। ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 आधा रिकॉर्ड हुआ था, बट वापस हम आज एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं वापस आपको बता दूं, एग्जाम्पल 1 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स देखा था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है कि मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसके 3 साइड है, तो कोई भी एक साइड मान लो बीसी के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है डी और ई। डी इज पैरेलल टू बीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी। हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। मोस्ट टाइम पे थियरम बहुत बार पूछा गया थियरम है। ठीक है, क्लियर हो गया बस। और उसका कन्वर्स मतलब कि भाई कन्वर्स में हमारे पास ये रेशियो गिवन होगा और उससे हमको पैरेलल प्रूव करना है। कन्वर्स भी मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि भैया डी गिवन है कि डी ई, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा आपको। मान लो कि एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है फिर भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, गिवन दैट DE is parallel to BC, so by basic proportionality theorem, कौन सा थ्योरम बेटा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भैया AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय TC। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे प्रूव अलग करना है, AD बाय AB प्रूव करना है, और यहाँ पे हमारे पास AD बाय DB है। समझ रहे हो बेटा? ए डी मतलब ये छोटा पार्ट अपॉन ए बी मतलब ये पूरा पार्ट, ए ई ये छोटा पार्ट अपॉन ए सी मतलब ये पूरा पार्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा पता है? टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि हमको ए डी को एज इट इज रखना है। तो जिसको एज इट इज रखना है ना वो हमेशा डिवाइड में होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? डी बी बाय ए डी इज इक्वल टू ई सी बाय ए ई। इतना क्लियर? पक्का? किसी को भी डाउट? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एडिंग 1 टू बोथ साइड, मैं दोनों साइड 1 ऐड करूंगा। 1 मतलब समझ रहे हो? +1 इस साइड और +1 इस साइड। पहले इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप आगे करता हूँ। तो क्या होगा बेटा? दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो dB बाय AD +1 इज इक्वल टू EC बाय AE +1। अब बेटा एलसीएम लेना आता है आपको? इसको आप क्या लिख सकते हो? dB प्लस AD बाय AD इज इक्वल टू EC प्लस AE बाय AE। अब चेक करो तो बेटा, आपका फिगर में डायग्राम बना होगा तो DB प्लस AD क्या बन रहा है? AB। और EC प्लस AE क्या बन रहा है? AC। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? DB प्लस AD AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE क्या बनेगा? AC अपॉन AE। बट आपको ये प्रूव नहीं करना है, तो इसका क्या करोगे आप बेटा? टेकिंग रेसिप्रोकल करोगे। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो? AD बाय AE इज इक्वल टू AE बाय AC। ये आप लिख सकते हो। समझ में आया बेटा? पक्का? हैंस प्रूव। इतना लिख लीजिए, फिर मुझे एक छोटी सी चीज आपको बतानी हो बता देता हूँ। ओके, सब लोगों ने लिख लिया होगा। मान लो ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी डी और ई। Now, if DE is parallel to BC, then according to BPT, AD by DB, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। अब उसमें आपको है ना, ये जो हमने एग्जांपल 1 प्रूव किया ना, वो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा, अब बेटा ध्यान से सुनो, हमने क्या प्रूव किया? AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। मतलब देखो AD ये वाला पार्ट अपॉन होल पार्ट AB
इज इक्वल टू AD के बाजू में ये वाला पार्ट कौन सा है, AE अपॉन होल पार्ट क्या है, AC। और तीसरा क्या है, DB बाय AB इज इक्वल टू EC बाय AC, DB बाय AB, EC बाय AC। हो गई बात खत्म। मतलब देखो AD बाय AB लिखा तो EC बाय AC नहीं ले सकते, AD के सामने वही पार्ट, AD के सामने कौन सा पार्ट है, AE, DB के सामने कौन सा पार्ट है, EC। तो ये बात आपको समझनी है। और यहाँ पे लिख लेना बाय BPT, ये बाय BPT से तीनों के तीन सही है, बहुत काम आएंगे आपको। ओके आगे बढ़े बेटा, डन। अब देखो एग्जांपल 2, ABCD इज अ ट्रापेजियम with AB parallel to DC, E and F are points on, ये देखो E और F are points on non parallel sides AD and BC such that कि EF है वो AB के पैरेलल है। तो हमें ये शो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, जॉइन AC। ओके दूसरा क्या लिखेंगे कि गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा, AB is parallel to DC, क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो क्या गिवन है, EF is parallel to AB। हाँ join AC, it intersects EF at G, उसको G नाम देना। हाँ और EF और AB भी पैरेलल है। तो लॉजिकल बात है ना बेटा, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर EF is parallel to CD। डन बेटा। अब आपको प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है क्या, AE बाय ED इज इक्वल टू BF बाय FC। सर ये तो BPT हुआ, हाँ BPT फॉर ट्रेपेजियम, वही प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लें, देखो ADC, इन ट्राइंगल ADC सबसे पहला देखना बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ EF इज पैरेलल टू DC। अभी ऊपर हमने लिखा CD की जगह पे यहाँ पे DC आएगा। हाँ अब EF इज पैरेलल टू DC लिखे हैं, या ये छोटी सी देखो EF इतनी बड़ी लाइन है, या इतनी छोटी लाइन हम EG लें, या पूरी बड़ी लाइन EF लें, कोई फर्क पड़ेगा। अब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका छोटा सा पार्ट, तो लॉजिकल बात है कि बेटा वो पैरेलल तो होना ही है। तो EF इज पैरेलल टू DC, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर EG इज पैरेलल टू DC एंड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EG इज पैरेलल टू DC क्या बोल सकते हैं, AE बाय ED। आप पूरा लिखेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा लिखेगा वरना टीचर मार्क्स नहीं देंगे। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AG बाय GC, इसको नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ, AE बाय ED इज इक्वल टू AG बाय GC। इतना क्लियर हुआ, पक्का। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, हमने बेटा ये वाला ट्राइंगल लिया, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ADC, उसमें EG इज पैरेलल टू DC, पूरा ये पैरेलल टू DC था बट उसमें हमने EG लिया। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ये ट्राइंगल लेंगे ACB, ठीक है ओके। नाउ इन ट्राइंगल ACB अब देख लो ट्राइंगल ACB दिख रहा है, ACB। अब आपको पता है कि AB इज पैरेलल टू EF, तो क्या मैं ऑल्सो भी बोल सकता हूँ कि AB इज पैरेलल टू GF, क्योंकि देखो EF इतना बड़ा तो GF भी हो जाएगा। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं बोल सकता हूँ AG बाय GC, क्या बोल सकता हूँ AG बाय GC इज इक्वल टू BF बाय FC। अब बोलो सर ऐसे थोड़ी चलता है, ये तो पूरा ट्राइंगल उल्टा है, ऐसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो उल्टा हो गया, AGCF और B, हम तो CG बाय GA इज इक्वल टू CF बाय F ही लिखे, तो बेटा उसका रेसिप्रोकल कर दो तो AG बाय GC ही आएगा। आप ये ट्राइंगल ABC अप्लाई करो या ये ट्राइंगल ABC अप्लाई करो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब तो सेम ही होता है, ठीक है।
हाँ, आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखा है उसके सामने वही करस्पॉन्डिंग पार्ट हो। देखो एजी के सामने कौन सा है, बी एफ, और जीसी के सामने कौन सा है, एफ सी। डन। अब लोग सर बी एफ बाय एफ सी सही है ना, सी एफ नहीं है, जीसी के सामने एफ सी। तो वन में भी आप देख लो यहाँ पे एजी बाय जीसी है, और टू में भी देख लो एजी बाय जीसी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, फ्रॉम वन एंड टू ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। ठीक है, डन। आगे बढ़े, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या दिया इन फिगर 6.16, PS by SQ is equal to PS by SQ is equal to PT by TR। वाओ, क्या गिवन है, गिवन दैट PS by SQ is equal to PT by TR। PS by SQ is equal to, मतलब रेशियो गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स हो जाएगा ना, क्या होगा कन्वर्स, मैं बोल सकता हूँ एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल तो इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल, और कन्वर्स बोलता है कि इनका रेशियो इक्वल तो ये दोनों पैरेलल। अब सिंस एंड हेंस जब ये दोनों एस टी और क्यू आर पैरेलल हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना बेटा। लॉजिकल बात है, क्यों? आप बोल दो सर हमेशा लॉजिकल बात होती है तो ही बोलोगे, आप बिना लॉजिक की बात तो बोलोगे नहीं। तो लॉजिकल बात इसलिए है कि ये इज इक्वल टू ये, रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, बट ऑल्सो गिवन दैट क्या गिवन है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि दोनों दोनों पी एस टी के इक्वल है, तो दोनों पी आर क्यू और पी क्यू आर भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जब एंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर इक्वल है, तो देख लो ना ये ट्राइंगल में एंगल पी क्यू आर और ये पी आर क्यू, ये दो इक्वल है, तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है, डन। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देख लो आपके सामने फिगर दिया हुआ है 6.171 और 2। ठीक है, डी डी इज पैरेलल टू बी सी दोनों में है, हमें पहले में ई सी फाइंड करना है और दूसरे में ए डी फाइंड करना है। हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। फर्स्ट फिगर देखो क्या दिया हुआ है, डी इज पैरेलल टू बी सी, तो बाय बीपीटी यूज कर सकते हैं बेटा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं, AD by DB is equal to AE by EC। चलो बताओ बेटा, AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1 और EC कितना है नहीं पता, तो EC फाइंड करना है। तो 1.5 by 3 कितना होता है, हाफ होता है, इज इक्वल टू 1 बाय EC। तो देयरफॉर EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। काफी सिंपल राइट। क्या किया पता तो चला ना बेटा, 1.5 और 3 हाफ से कट, ये 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3 होता है, तो हाफ हो गया, इसी ऊपर 2। उसी तरह से सेकंड फिगर में DE इज पैरेलल टू BC है, ठीक है, तो वो भी लिख लें। लिख लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़े। ओके,
सेकंड फिगर में भी आप देख सकते हो DE इज पैरेलल टू BC। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं वापस आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब सारी वैल्यूज देखो दी, AD हमें फाइंड करना है, DB है 7.2, AD हमें फाइंड करना है, DB है हमारा 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। 18 3 था 54, ये हो जाएगा 3। तो 7.2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.2 बाय 3। 7.2 और 3 कट होते हैं, किससे कट होता है, 2.4 सेंटीमीटर से। आंसर आ गया। कितना इजी था बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। खुद ट्राई करने में क्या करना है आपको, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, बट इसलिए बोल। देखो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारे पास, पी क्यू आर, उसमें जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। हर एक क्वेश्चन में देखो पीई गिवन है, ई क्यू गिवन है, पी एफ गिवन है और एफ आर गिवन है। तो आपको वही फाइंड करना है कि पीई बाय ई क्यू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, पी एफ बाय एफ आर। तो ही आपका ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे, वरना नहीं होंगे। जिनमें ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो वो पैरेलल है, जिनमें नहीं आ रहा है वो पैरेलल नहीं। ट्राई कर सकते हो बेटा, और कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, ये सिर्फ आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। जस्ट ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत इजी है, मैं आपको समझा दिया। देखो सारी वैल्यूज भी क्यों है, आपको सिर्फ पुट करके चेक करना है कि क्या इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो हो जाएंगे। लास्ट में देखो पी क्यू है और पी आर है और पीई है और पी एफ है, तो मैंने ये भी बता दिया पीई बाय पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी एफ बाय एफ आर के। ये लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो ना, पीई बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो पी एफ बाय पी आर, थर्ड में आप क्या लिखोगे, पीई बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय पी एफ। ठीक है बेटा, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, ए एम बाय ए बी और ए एन बाय ए डी डायग्राम दिया हुआ है, और उसमें भी क्या गिवन है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो एल एम और बी सी कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में। और दूसरा क्या गिवन है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो कौन से ट्राइंगल में है, नीचे वाले। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लें। क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, एल एम इज पैरेलल टू बी सी, एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ए एम बाय एम बी, बाय बीपीटी लिखना पड़ेगा, सॉरी, एंड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। इसको नंबर 1 दे दीजिए। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी सी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या बोल सकते हैं, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एल एन इज पैरेलल टू सी डी, बताओ, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी। ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू ए एन बाय एन। हो गया, हो गया बेटा, ओके। फ्रॉम 1 and 2, am by mb is equal to al by lc, al by lc is equal to an by nd। ये दोनों देखो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ am by mb is equal to an by nd, am by mb is equal to an by nd। बट आपको ये प्रूव नहीं करना है, मैं वही बता रहा हूँ, am by ab प्रूव करना है, बराबर है, am by ab। तो इसका क्या करेंगे, हमने एग्जांपल 1 किया है, आज ही किया बेटा, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, mb by am is equal to nd by an। फिर एडिंग 1 बोथ साइड, तो 1 को बोथ साइड ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा,
एम बी बाय ए एम प्लस वन एन डी बाय ए एम प्लस वन। एलसीएम ले लो, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एम। जगह का मैं इसलिए वापस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एम बी प्लस ए एम फिगर में चेक करो बेटा, एम बी प्लस ए एम ए बी एन डी प्लस ए एन ए डी। मतलब इस जगह पे मैं लगा दूंगा ए बी बाय ए एम इज इक्वल टू ए डी बाय एन। आपको ये प्रूव नहीं करना, इसलिए क्या करोगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो देयरफॉर क्या होगा, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। खुश, डन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास फिगर में क्या दिया हुआ है, DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to A। तो सबसे पहले अब देखो, यही मैं फिगर आपको वापस बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ DE बना रहा हूँ। DE is parallel to AC, देख रहे हो, DE मतलब ये वाला पार्ट भूल जा रहा हूँ और ये वाला पार्ट भूल रहा हूँ, मतलब DE is parallel to AC। तो कौन सा ट्राइंगल ले सकता हूँ, तो इन ट्राइंगल ABC, चेक करो बेटा ABC है। उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी इज पैरेलल टू एसी, गिवन दैट डी इज पैरेलल टू एसी। तो बाय बीपीटी क्या बोल सकते हो बेटा, बाय बीपीटी बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बीई बाय ईसी, बोल सकते हो बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बीई बाय ईसी। नंबर वन, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड हमारे पास गिवन है DF इज पैरेलल टू ए, DF इज पैरेलल टू ए। मतलब पूरा वापस अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। अब सिर्फ इतना है, देखो AE इतना है, ये A B C और ये DF है, ये DF इज पैरेलल टू AE। C नहीं आएगा, मतलब ये वाला पार्ट भूल जाओ और ये वाला पार्ट भूल जाओ, DF इज पैरेलल टू A, है ना। तो कौन सा ट्राइंगल आ गया, ABE आया। नाउ इन ट्राइंगल ABE गिवन दैट क्या है बेटा, DF इज पैरेलल टू A। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, BD बाय DA, BD बाय DA इज इक्वल टू BF बाय FE। नंबर टू हो गया, पक्का, सच में। तो फ्रॉम, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। फ्रॉम 1 and 2 देख लो, BD बाय DA, BD बाय DA क्या बोल सकते हो, BE बाय EC इज इक्वल टू BF बाय FE। आप बोलोगे सर हम BF बाय FE इज इक्वल टू B बाय AC, तो x इज इक्वल टू y लिखो या y इज इक्वल टू x लिखो, दोनों इक्वल है, वही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। डन, पक्का बेटा, पक्का, किसी को भी डाउट है, ओके पहले इतना लिख लीजिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, show that EF is parallel to QR। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, देखो दो पैरेलल गिवन थे, तो जो देख ये हमारे पास DE पैरेलल टू, ये देखो DE पैरेलल टू OQ गिवन है, वो कौन से ट्राइंगल में गिवन है, तो वो मेरे ख्याल से आपको ट्राइंगल में मिलेगा, ये ट्राइंगल में PQO, PQO, ठीक है। सो इन ट्राइंगल PQO क्या बोल सकते हैं, डी गिवन दैट
D is parallel to QO. So by basic proportionality theorem क्या बोल सकते हैं हम, PE by EQ। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूं अच्छे से, देखो हाँ P आप दिख रहा है, क्या है PE by EQ is equal to PD by DO, नंबर वन। अब देखो DF पैरेलल टू OR, DF और OR, ये आपका DF है वो OR के पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में, तो POR, कौन से ट्राइंगल में बेटा, POR में ना। So in triangle POR, given that DF is parallel to OR, so by BPT क्या बोल सकते हो, PD by DO is equal to PF by F1, PD by DO is equal to PF by F1, नंबर टू। PD by DO, PD by DO, PD by DO, PD by DO है दोनों में, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू P by Q is equal to PF by F1, therefore from 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, P by Q is equal to PF by F1, PE by EQ is equal to PF by F1। अब अपने को तो डायग्राम तो यही चाहिए ना, अपने को यही डायग्राम चाहिए, तो यहाँ पे यही डायग्राम चिपका देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या दिया हुआ, PE by EQ is equal to PF by F1, तो कौन सा ट्राइंगल PQR में, और बोल सकता हूँ कि ये भाई EF और QR, कौन सा ट्राइंगल बेटा, PQR, तो therefore by converse of BPT in triangle PQR, आप क्या बोल सकते हो, EF is parallel to QR, या फिर इस तरह से नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, therefore in triangle PQR by converse of basic proportionality theorem क्या लिख सकते हो, EF is parallel to QR, because हमने अभी क्या प्रूव किया बेटा, हमने अभी प्रूव किया कि हमारा PE है वो P by EQ is equal to PF by FR, PQR और ये E और F, मतलब P by Q is equal to PF by FR हो गया ना, EF और QR पैरेलल, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के, कौन से मेथड से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। ओके इजी, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, सेम वही क्या दिया हो, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर। सबसे पहले देखो क्या दिया हो, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ओ पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल लोगे ओ पी क्यू। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू given that AB is parallel to PQ, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, OB बाय OBQ, OB बाय BQ इज इक्वल टू OA बाय AP, OA बाय AP, नंबर। ना वापिस दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे आप, क्योंकि जो गिवन है उसके हिसाब से ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्या गिवन है, AC और PR, AC और PR मतलब POR, इन ट्राइंगल OPR लिखो या POR, उसमें क्या गिवन है आपके पास, गिवन दैट AC is parallel to PR, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं, OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR, OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय नंबर टू। अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट में भी OA बाय AP, सेकंड में भी OA बाय AP, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम 1 and 2, so therefore from 1 and 2 OB by BQ is equal to OC by CR, OB by BQ is equal to OC by CR।
अब देखो ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, कौन सा ट्राइंगल? ओ क्यू आर। देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बाय कन्वर्स, क्योंकि दोनों का रेशियो गिवन जब होता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ही लगता है बेटा। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल सकते हैं हम? बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर, बीसी और क्यूआर एक दूसरे से पैरेलल। डन, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। ओके, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपको पेंसिल स्केल से बनाना है, ठीक है? ए, बी और सी, इसको हम नाम ले लेते हैं डी और ई। क्या लिखेंगे? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो हम लिखेंगे लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं उसको? ए डी इज इक्वल टू डी बी, मिड पॉइंट मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो क्या गिवन है? पैरेलल टू अनदर साइड, ऑल्सो गिवन है डी इज पैरेलल टू बी सी, ये डी इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये वाली लाइन है वो सामने वाले को बाइसेक्ट करती है। टू प्रूव दैट ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें ये प्रूव करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ई क्या हो जाएगा? उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? ये गिवन पार्ट है हमारे पास, ओके? ये प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कि भाई ये इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, याद आ रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम कि भाई एक को मिड पॉइंट, दूसरे को पैरेलल, तो सामने को मिड पॉइंट। इन ट्राइंगल एबीसी बाय गिवन लिख लेते हैं, गिवन दैट DE is parallel to BC, so by basic proportionality theorem क्या बोल सकते हैं? AD by DB is equal to AE by EC, नंबर वन। बट अब देख लो AD और DB इक्वल है, AD और DB इक्वल है, तो देयरफॉर AD, DB की जगह पे भी मैं AD लिख लूं, इज इक्वल टू AE by EC, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वन इज इक्वल टू AE by EC, ये EC ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC। और ये देखो AE इज इक्वल टू EC, जब भी दो साइड्स इक्वल होती है तो बीच वाला पॉइंट क्या हो गया? हेंस E is the midpoint of AC, हो गया प्रूफ। समझे? पक्का? आगे बढ़े, लास्ट तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, फटाफट से कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज खत्म। ओके ओके, यूजिंग थियरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखना है, और क्या बोला है? मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दोनों साइड का मिड पॉइंट। चलो, ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी और ये हमारा ई। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव क्या करना है? डी इज पैरेलल टू बी सी, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं।
D is midpoint of AB, तो क्या बोल सकते हैं उसको, AD is equal to DB, AD is equal to DB। अब DB को नीचे लेके आओ, यहाँ पे इस DB को नीचे लेके आओगे तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ओके, अगर उस साइड लेके जाते माइनस तो 0 बनता, बट इसको डिवाइड में लेके गए इसलिए देखो वापस ऊपर जाएगा, DB हो जाएगा, इसको 1 छोड़ देते हैं। सेम टू सेम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देखो AC का मिड पॉइंट मतलब AE बाय EC, सॉरी AE इज इक्वल टू EC, दैट इज AE इज इक्वल टू EC, तो EC नीचे चला जाएगा तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, AE बाय EC इज इक्वल टू 1, ये हो गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में आपने चेक किया, देख लो तो बेटा 1 में चेक किया तो क्या है, AD बाय DB भी 1 आया और AE बाय EC भी 1 आया। मैं क्या बोल सकता हूँ, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब चेक करो, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, तो क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं D is parallel to BC। इजी, पक्का बेटा, किसी को डाउट, पक्का किसी को डाउट नहीं है ना? चल आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बोला है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, A B C और D, in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect। मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रफली बना रहा हूँ, आप पेंसिल स्केल से बनाना। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, बराबर, क्लियर हो गया। गिवन, क्या गिवन है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। दूसरा, AB is parallel to DC, diagonals AC and BD intersect at O। ओके, क्या प्रूव करना है, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OF पैरेलल टू DC, ड्रॉ OF पैरेलल टू DC। अप्रूव, समझ में आ गया इतना बेटा? अब देखो, इन ट्राइंगल ADC, दिख रहा है ADC ट्राइंगल, हाँ या ना तो बोल दो, पक्का। ADC में आप बता सकते हो OF is parallel to DC, therefore by basic proportionality theorem क्या लगा सकते हो, AF by FD, जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा, इज इक्वल टू AO by OC, इज इक्वल टू AO by OC। नंबर 1 छोड़, AF by FD इज इक्वल टू AO by OC, AF by FD इज इक्वल टू AO by OC। कितना क्लियर, पक्का, ठीक है, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? वी हैव बीन गिवन दैट AB is parallel to DC but OF is also parallel to DC, therefore क्या मैं बोल सकता हूँ, AB is parallel to OF, AB और OF दोनों पैरेलल है, OF या FO कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, AB या FO या OF। सो इन ट्राइंगल कौन सा पता है, ADB लिख सकता हूँ बेटा,
ए डी बी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ए डी बी, बिकॉज आपको बी ओ और डी ओ चाहिए। देखो लास्ट में आपको ए और सी ओ मिल गया, सी ओ कहाँ मिला, ओ सी, ओ सी का ओ सी लिखो या सी ओ, मतलब तो वही है। तो अभी आपको बी ओ और डी ओ चाहिए। बी और डी ओ मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए बी इज पैरेलल टू ओ एफ, तो बाय बी पी टी बताओ क्या बोल सकते हो, ए एफ बाय एफ डी, ए एफ बाय एफ डी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी, नंबर टू। तो देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू, वन देखो इसमें भी ए एफ बाय एफ डी है, बट क्या है, इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ डी, किसके जितना, बी ओ बाय ओ डी। अब मुझे एक चीज बता, इस बी ओ को मैं नीचे लेके आऊं और इस ओ सी को ऊपर लेके आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं ना, ये नीचे आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर दैट इज डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। हमें ओ सी बाय ओ डी नहीं प्रूव करना था, इसलिए ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, यही प्रूव करना था। चेक कर लो, आ गया, समझ में आ गया बेटा। डायग्राम दूसरी बार नहीं बनाना, बट आपको पता चले कि कौन सा ट्राइंगल लिया, बार बार पीछे ना जाना पड़े, इसलिए मैं बता रहा। डन, पक्का, ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है, नाइन्थ का उल्टा। ठीक है, क्या दिया हुआ, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट सच दैट AO by BO is equal to CO by DO, so that ABCD is trapezium। तो यही का यही डायग्राम यूज होगा, यही का यही डायग्राम यूज होगा। मैं तो देखो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग पूरा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ओके, आंसर गिवन क्या है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। देखो ट्रेपेजियम नहीं दिया हुआ, हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ABCD इज अ quadrilateral which intersect quadrilateral, diagonals intersect each other at O such that AO by BO is equal to CO by DO। to prove, क्या प्रूव करना है, ABCD ट्रेपेजियम। ABCD ट्रेपेजियम कैसे प्रूव होगा पता है, अगर AB और CD पैरेलल हो गए, बात हो गई खत्म। AB और CD पैरेलल हो गए, बात हो गई खत्म। AB और CD पैरेलल हो गए, बात हो गई खत्म। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OF such that OF is parallel to DC। और यहाँ पे FO ले लो ना, FO is parallel to DC। प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ। अब इन ट्राइंगल ए डी और सी, ए डी सी दिख रहा है, FO इज पैरेलल टू DC, सो बाय BPT मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय BPT क्या लगा सकते हैं, AF बाय FD is equal to AO by OC, that is AF by FD is equal to AO by C, बराबर है। इसको नंबर 2 ले सकता हूँ, नंबर 2। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखने की बात यह है कि फ्रॉम 1 ले रहा हूं मैं, फ्रॉम 1 देखो तो, फ्रॉम 1 आपको पता है AO by BO था, बट AO by CO लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू BO by DO। इसको मैं नंबर 3 दे दूं। अब देखो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 में भी AOCO है, 3 में भी AOCO है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, AF, चेक कर लो बेटा, AF by FD, यहाँ पे AO by CO है,
यहाँ पे भी AO बाय CO है, तो AF बाय FC इज इक्वल टू BO बाय DO है, AF बाय FD है, सॉरी AF बाय FD हो गया। नाउ इन ट्राइंगल चेक करो, इन ट्राइंगल कौन सा, ADB, AF बाय FD इज इक्वल टू DO बाय BO, AF बाय FD इज इक्वल टू BO बाय DO। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, AF बाय FD इज इक्वल टू AO बाय CO है, AF बाय FD इज इक्वल टू BO बाय DO होगा ना, इज इक्वल टू BO बाय DO, हाँ सही है, हो गया, सॉरी देख लो, AF बाय FD इज इक्वल टू BO बाय DO। जब दोनों साइड्स का रेशियो सेम होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ, देयरफॉर इन ट्राइंगल A D एंड B बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोल सकते हैं, AB is parallel to FO, but AB FO is also parallel to what, FO is parallel to DC by construction, कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन, तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ कि AB FO के पैरेलल, FO DC के पैरेलल, देयरफॉर AB is parallel to DC and hence ABCD is trapezium। सिंपल सी बात, इजी बेटा, इजी। किसी को कुछ डाउट नहीं है ना बेटा, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर, ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। जिसको डाउट है वो वापस रिवाइज करिए, आपके लिए ये वीडियो है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, तो थर्ड एक्सरसाइज ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है बेटा, ओके ओके, टेक केयर बेटा देन।